हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे पावर बीआई का कुछ पार्ट। हम लोग इसका एडिटिंग टूल देख लिए थे, पावर बीआई एडिटर देख लिए थे टोटल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये फिल्टर का देखे थे कि उसमें हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। टॉप 10 टॉप 5 फिल्टर जो हमने लिया था वहाँ पे देख लिए थे। पेज फिल्टर, विजुअल फिल्टर, ये लोग हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे, ठीक है। और ये भी देखे थे कि बार चार्ट और कॉलम चार्ट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, कस्टलर वार, ये देखे थे यहाँ पे, ठीक है। तो उससे आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें लाइन चार्ट वगैरह का इस्तेमाल क्या करते हैं। और करंट वाले सिनेरियो में कुछ नया चीज़ भी ऐड हुआ है, ठीक है, जो पुराने में नहीं था, तो उसको भी देखेंगे। प्रैक्टिस हो रही है आप लोग के? थोड़ी हो रही है। हो रही है प्रैक्टिस सर। हो रही है ना? तो प्रैक्टिस कम से कम जितना हो उतना करते जाइएगा, तो थोड़ा सा बेटर बैकलॉग नहीं बनेगा और थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। अगर कुछ प्रैक्टिस करते कुछ क्वारी रहता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, पूछिएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आते हैं पावर बीआई में, एक इसका डेटा सेट ले लेते हैं। एक यहाँ से इसका डेटा जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है वो ले रहा हूँ, और एक और डेटा सेट लेते हैं, या फिर उसको बाद में भी ले सकते हैं। वो भी डेटा ले ही लेते हैं, ठीक है। सुपर स्टोर डेटा, ये 4 अलग अलग सीट है, चारों को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर मुझे कंबाइन करना हो सबको एक इसमें टेबल में, कैसे करेंगे? भूले नहीं है ना कि भूल गए? मर्ज से कर सकते हैं। मर्ज से नहीं होगा। मॉडल मर्ज ये जो होता है ना, मर्ज होता है कि जो जिसका हेडर डिफरेंट हो, ठीक है, उससे उसके साथ मर्ज होता है। और वो उसमें आपका पूरा ज्वाइनिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है कि लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन होकर के आता है, ये होता है। तो इसमें अपेंड वाला क्वेरी में आते हैं कि अगर एक ज़्यादा टेबल सेम हेडर का हो तो उससे अपेंड करते हैं। अपेंड न्यू, अपेंड न्यू मतलब ये 4 के अलावा कि नया फाइल नया। भाई कोशिश करो। बस इसमें हेडर सेम होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल कोशिश सेम। कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। जी सर। हाँ, इसमें पूरा हेडर सेम होना चाहिए। जी सर। वेस्ट पावर वेस्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। ये हमारा आ गया। और यहाँ पे अगर अमेंड करना हो, नाम चेंज करना हो, तो नाम चेंज कर देंगे यहाँ से हम, रीनेम। ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे शायद पता नहीं उस दिन बताए थे या नहीं बताए थे, अगर मुझे ये सारे टेबल मुझे पावर बीआई में नहीं ले जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे?
अगर मैं सिंपल अभी क्लोज एंड अप्लाई करूँगा तो ये सारे टेबल में चलेगा, जबकि मुझे इसका रिक्वायरमेंट है, फिर मुझे इसका रिक्वायरमेंट है सुपर स्टोर का। तो यहाँ पे सिंपली यह करना है, यहाँ पे इनेबल करना राइट है। क्लिक करके और इनेबल लोड कर देंगे इसको, तो इनेबल हाँ लोड करते ही जो है टिक हटा के हाँ, ये लोड नहीं ये होने जो देगा। चेक किया हुआ है इसको हटा देंगे, ठीक है, हाँ क्योंकि इसका मुझे ज़रूरत है नहीं। अब इसको लेके जाना है मुझे सेव एंड अप्लाई, ठीक है, ये मुझे वहाँ लेके जाना क्लोज एंड लोड वाला होता है ना कभी कभी। है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जितना टेबल वहाँ पे रहेगा सबको लेके आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अब मुझे अगर ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों रखें यहाँ से, उतना ही ज़रूरत जितना मैंने कंबाइंड कर लिया डेटा अपने आप सारा इसमें। हाँ बाय डिफॉल्ट वहाँ पे इनेबल टिक होता है, उसको हाँ, डिसेबल करना होता है। क्योंकि मेरा डेटा ये आ गया है, ठीक है। तो कॉलम लेवल डेटा में जैसे हम लोग देखे थे, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफाइंड भी है सब सारा सारा, ठीक है। तो जो भी डेटा आप देखना चाहे इसमें कुछ नहीं, आप सिंपली प्रेस करें, जैसे सपोज मैंने इसमें कंट्री ले लिया और सेल्स ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट है जो भी कॉलम लेवल बार चार्ट या कॉलम चार्ट जो भी करेंगे, स्लो क्यों चल रहा है, ये हमारा ये सिंपल वे में चला जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका बाकी जो भी फॉर्मेटिंग इसमें करना हो फॉर्मेट विजुअली यहाँ सब सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर वाला देख चुके थे, ये वाला फिल्टर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट से चलते हैं इसको, ठीक है। ये आता है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या है, अगर मैं इधर से बात करूं तो हमारा ये वाला जो पूरा पूरा है ये हमने पहले कर रखा है। लाइन चार्ट में क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस का किया जाता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यहाँ से ये जो आपका ये लाइन चार्ट, ये स्टैक लाइन चार्ट, एरिया चार्ट जो होता है सब करीब करीब एक जैसे, ये कम्बो चार्ट होता है, कॉलम के साथ लाइन चार्ट चलता है, और ये अगेन रिबन चार्ट, ये भी लगभग वैसा ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, मैंने इसको ले लिया, और लाइन चार्ट के मतलब ये हो गया आपका, सपोज मैं कंट्री पे लेता हूँ और एक सेल्स ले लिया और ले लिया एक इसका, तो इसका एक रेशियो दिखा रहा है, हालांकि सही नहीं बन के आ रहा है डेटा, क्योंकि एक यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट आपका ये लाइन है, नीचे जो प्रॉफिट जितना आपका ये लगा हुआ है सेल्स लगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट ये है, ये आपका रेशियो दिखा रहा है। इसमें अगर और कुछ देखें, यहाँ से सेल्स हटा करके यूनिट सोल्ड पर अगर आते हैं, तो फिर भाई ईयर 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 डालो इसमें, ईयर के बेस पे सही आएगा, कंट्री एंड ईयर एंड सेल्स। ये भी देख लेते हैं, ईयर पे आ जाते हैं, ठीक है, ईयर एंड सेल्स, ये देखिए कुछ ईयर पे आ गया, ईयर का आपका ये चल रहा है इसके हिसाब से, तो ये कम ये देखने के लिए होता है। इसका एक और दूसरा था कुछ सेल्स ये डिपेंड करता है कि आप डेटा मतलब किस तरह से आप शो करना चाहते हैं, कोई क्या आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, इसमें इस टाइप से आता है कि अगर आपका सेम ऑफ सब यूनिट क्या है, इतना यहाँ दिखा रहा है, यूनिट सोल्ड हुआ आपका, ये इसका प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट इस टाइप से मंथ वाइज आपका चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो शायद आगे चल के बात करेंगे, अदरवाइज ये जो मंथ आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसा कुछ लग नहीं रहा है इसमें। अगर मैं यहाँ से सॉर्ट करता भी हूँ, मंथ नेम पे भी करेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल जा रहा है। अगर इसको सॉर्टिंग और डिसेंडिंग करते हैं, यहाँ से मंथ नेम पे डिसेंडिंग भी करेंगे तो मंथ जो हमारा जनरल फॉर्मेट है, देखिए अप्रैल से आ रहा है, जनवरी फरवरी से नहीं आ रहा, तो उसका क्या ट्रिक है, ऐसा कुछ पहले इसके देख लेते हैं, या फिर चार्ट देख लें उसके बाद करेंगे उसको। वो भी बता दो साथ के साथ उसमें है क्या, वो एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है,
तो मंथ नेम का और मंथ नंबर का, उसी के बेस से सॉर्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको सॉर्ट करते हैं सबसे पहले। अगर मेरे ख्याल से इसमें डेटा होगा, अगर नहीं है तो डेटा है, डेट के हिसाब से चलेगा। डेट से ठीक है। मंथ निकालेंगे और उसका मंथ नंबर, मंथ नेम। ठीक है, इसका एक्चुअली सॉर्ट करने का तरीका ये होता है कि वापस हमें यहाँ पे अगर मंथ, देखिए नंबर भी दिया हुआ है हमारे पास, देख लेते हैं डेटा में एक्चुअली क्या है हमारा। यहाँ पे अगर सॉर्ट करना हो मंथ को, तो मंथ नंबर अगर मेरे पास दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, सुपर स्टोर का डेटा है, फाइनेंशियल में गए, देखिए मंथ नंबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसके बेस पे मंथ है, तो मंथ का सीरियल नंबर 1 से 12 तक दिया हुआ है और मंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए ना, जैसे अब यहाँ पे आप हम यहीं पे कर सकते हैं, या यहाँ पे हमारा अगर नहीं आ रहा तो हम यहाँ डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे गए, इसमें हमारा कहाँ है, जैसे मंथ नेम है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉलम, देखिए सॉर्ट कॉलम नेम, ठीक है, ये ऑप्शन जैसे आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि आप किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के बिहाफ में सॉर्ट कर सकते हैं। जनरल एक्सेल वाला यहाँ पे नहीं चलता कि आप उसी कॉलम को सॉर्ट करेंगे सिर्फ तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अब एक नया रूल, मतलब अगर इस टाइप से करना हो तो यहाँ पे सॉर्ट बाय कॉलम, जैसे अगर मैंने मंथ को सिलेक्ट किया है तो किस कॉलम के बेस पे आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं, सारा कॉलम लिस्टेड है, तो हमें क्या करना है, मंथ नंबर पे करना है, मतलब जो 1 2 3 4 उसका नंबर है उस पर सॉर्ट करना है, इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर सॉर्ट होते ही देखिएगा यहाँ पे सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा, देखिए अपने आप यहाँ आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये इस टाइप से बाय डिफ़ॉल्ट ही आ गया है। अगर इसको डिसेंडिंग में करना हो तो आप यहाँ सब कर सकते हैं, डिसेंडिंग में करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कहाँ से आएगा, दिसंबर से आएगा, ठीक है। अगर किसी रीजन से जस्ट सपोज कि नहीं है, यहाँ पे डेटा में गए और ये मंथ नंबर नहीं है, ठीक है, मंथ अगर नंबर नहीं तो मंथ नेम तो है, मंथ नंबर नहीं है, तो जब आगे आएगा ना इसमें टाइम वाले पे टेबल पे चलेंगे तो वहाँ बताएंगे इस डेट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको नया नंबर, ठीक है, मंथ नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई थिंक ये फर्स्ट वाला जब हम कर रहे थे पावर एडिटर, तो उसमें भी मैंने बताया अभी था कि मंथ नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐड कॉलम से भी जाकर निकाल सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे कर सकते हैं, तो ये आपका इस लाइफ से ट्रेंड बन जाता है। यहाँ पे और भी अगर आपको ऐड करना हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे डिस्काउंट, प्रोडक्ट, सेल्स प्राइस, जो भी आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। इसका अगर इसमें देखें कुछ डेटा है क्या सुपर स्टोर में, सुपर स्टोर में कुछ है, हमने लिए हैं ईयर वाइज हमने ले लिया यहाँ पे कुछ प्रॉफिट, क्वांटिटी, वैसे डेटा आ रहा है इसमें, सेल्स जो मिक्सअप होता है ना, इस टाइप से ट्रेंड शो करता है कि आपका अगर डेटा कम बेसी है तो आपका यहाँ पे ये दिखा रहा है, जैसे देखिए आपका यहाँ 2014 में इतना है, ये है। अगर मैं यहाँ पे ईयर को हटा करके मंथ वाइज कर लेता हूँ या क्वार्टर वाइज, वो भी आपको ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हटाकर मैं क्वार्टर वाइज कर लेता हूँ तो मेरा इस टाइप से तो ये लाइन का हो गया, ठीक है। सेम ये आपका यहाँ पे लाइन चार्ट, एरिया चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नहीं, आप इसी को अगर कन्वर्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कवर्ड हो जाता है, ठीक है। सिर्फ उसमें आपका कलर फिल हो जाएगा, जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंगली एरिया लाइन चार्ट दोनों सेम लगभग, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, अगर नेक्स्ट चलें, अब्स्ट्रैक्ट एरिया चार्ट, ये भी इसी में चल जाएगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट वाला भी
ये है आपका, कुछ नहीं, लगभग सेम ही है डेटा आपका दोनों एक है, ठीक है। स्टैक का मतलब पूरा 100% पे चलता है, या ये इसमें ये चलता है, ठीक है। इसमें ये आता है जो लाइन स्टैक कॉलम चार्ट है, कम्बो चार्ट इसको भी कहते हैं ये। कम्बो चार्ट इसमें ये आता है जरा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा यूज भी होता है। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका है, जैसे आप इस लेंगे तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस बाई एक्सिस का कई आ रहा है, लाइन आप कौन ऐड करना है। तो अगर मैं वापस इसमें जाऊँ, आपका फाइनेंशियल डेटा में चलते हैं, मैं सिंपली कंट्री और सेल्स पे आता हूँ, ठीक है। तो कंट्री और सेल्स में हमारा ये कॉलम बन रहा है, लेकिन अगर एक लाइन चार्ट मुझे ये डालना हो इस पर, तो एक यहाँ पे ले लिया मैं प्रॉफिट, ये नहीं, यहाँ नहीं डाल के मुझे इसे डाल देंगे ये वाला यहाँ बाई लाइन पे, ठीक है। तो ये देखिए इसका आपका अगर हम देखें तो ये इसमें यहाँ पे प्रॉफिट ये है, ये सम ऑफ सेल का दिखा रहा है, लाइन जो लाइन बना हमारा किसका बन रहा है, प्रॉफिट का। कि यहाँ पे अगर यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ये हो गया, तो दो ये कि मेरा क्या बनता है, लाइन स्टैक चार्ट का कम्बो चार्ट जो हम जनरली एक्सेल में बनाते हैं, कम्बो चार्ट का उसका बनता है, ठीक है। एड कॉलम लिगेंड्स कुछ का नहीं है। एक इसमें ये देखिए स्मॉल पार्टिकल्स जो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है, इसमें करीब करीब सारे ग्राफ में होते हैं, ठीक है, किसी में नहीं भी होता हो। तो जैसे सपोज मैंने ये बनाया हुआ, अगर मुझे ये करना हो कि मुझे क्वार्टर वाइज देखना है इसी सीट को, जैसे ये डेटा है, और मुझे प्रत्येक क्वार्टर के अलग अलग देखना हो, जैसे क्वार्टर में 4 है तो 4 का, या ईयर वाइज देखना हो तो जितने ईयर का रहेगा उतना से अलग अलग 4 बना देगा। जैसे क्वार्टर वाइज देखना हो, जैसे सिंपल मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल में ले आता हूँ, एक किस्म ये है मल्टीप्लाई, तो ये क्या करेगा यहाँ पे देखिए क्वार्टर 1 2 3 करके आपका ये डेटा अपने आप डिवाइड कर दिया है आपको कहाँ कहाँ ये। क्वार्टर 1 में आपका ये ग्राफ बन रहा है, 2 में ये बन रहा है, 3 में ये बन रहा है, 4 में ये बन रहा है, सब कुछ वही है, सिर्फ क्वार्टर वाइज करके डिवाइड कर दिया। क्वार्टर वाइज अगर हटाना कि आपको मंथ वाइज भी कराना है तो जितने मंथ है इसमें आपको, मंथ पे नहीं आ रहा, अच्छा सॉरी इसमें आ गया होगा, नहीं मंथ को अगर हम यहाँ पे ले लेंगे मल्टीप्लाई में तो 12 मंथ का डेटा ये अलग अलग आ जाएगा। लेकिन मंथ में एक्चुअली ज़्यादा ये हो जाता है, दिखा नहीं सकते ज़्यादा, हालांकि अगर ये भी दिखाने के लिए है तो हम दिखा सकते हैं। तो आपके जितने मंथ है उतने सारे कंट्री वाइज आ गया आपका डेटा, नवंबर दिसंबर सब कुछ। तो ये जनरली क्वार्टर पे तक चलता है, क्वार्टर वाइज डेटा हमें शो कराना हो तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या है यहाँ पे स्मॉल मल्टीप्लाइज करके यहाँ पे आता है ये, ठीक है। इसी तरह से आते हैं आपका ये जो अगर हैं ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ये भी सेम है रिबन चार्ट। इसमें क्या है, जैसे सेम डेटा जो हमने लिया था कि अगर मैं यहाँ से कंट्री और सेल्स पे ले लेता हूँ, ठीक है, और अगेन ये मेरा कंट्री हो गया, सेल हो गया, अगर यहाँ पे फिर से मैं कुछ एक ले लेता हूँ प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट, तो ये क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है, ये जहाँ तक आपका जा रहा है फिलअप कर रहा है ये, ठीक है। यही आपका ये आता है इसमें आपका रिबन चार्ट में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा लाइन जो है एक ही जैसा है, सिर्फ इसको अगर छोड़ दिया जाए कम्बो चार्ट को, ठीक है। वाटरफॉल चार्ट ये आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको। वाटरफॉल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट एक्चुअली इसके लिए इस्तेमाल होता है कि स्टार्टिंग आप कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, और स्टार्टिंग करके आप कहाँ तक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप कहाँ पहुँच रहे हो। जनरली मंथ वाइज होता है, ईयर वाइज होता है, जैसे भी हो। तो स्टार्ट सपोज आपने अगर मंथ वाइज करते हैं तो जनवरी में आपने स्टार्ट यहाँ से किया, फरवरी में आपका जो बिजनेस ग्रोथ है कहाँ पे या प्रोसेस ग्रोथ है कहाँ पे है, प्लस या माइनस यहाँ शो करेगा, मार्च अप्रैल इस टाइप से। दिसंबर में आपके पास फाइनल क्या इनपुट है, दैट मीन्स कि आपने दिसंबर में क्या माइनस में क्लोज किया है
पॉजिटिव को टोटल ओवरऑल कितना किया है इस पर चलता है। ठीक है, तो इसका डेटा थोड़ा सा डिफर करेगा। मैं यहाँ पे डेटा एक बनाता हूँ। यहाँ पे एक और भी अगर हम चाहे तो डाल सकते हैं यहाँ पे, और स्टार्ट ये भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं तो हम मंथ पे भी चल सकते हैं। सपोज मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ 200 से, जनवरी में मेरे पास सपोज 50 का प्लस हुआ, फरवरी में माइनस हो गया 20, फिर यहाँ पे प्लस 30 हो गया। मतलब सिंपल डेटा ले रहे हैं, ज़्यादा हैवी डेटा नहीं ले रहे हैं बड़ा सा। प्लस यहाँ पे फिर से मेरा क्या हो गया माइनस 60 हो गया। मई में जा कर के अगेन मेरा प्लस 150 हो गया, 60 हो गया, इस टाइप से। फिर माइनस चला गया, माइनस एक, ठीक है। ये डेटा मैंने लिया है। ठीक है, इसको मैं लाता हूँ अपना यहाँ पे, इंटर डेटा कर लिया। टेबल, ठीक है, ये डेटा आ गया। हमने यहाँ पे लिया, मंथ ले लिया और डेटा ले लिया। ठीक है, तो ये ठीक है, हमारे पास ये बन रहा है। तो ये अभी दिखा रहा है क्या, दिसंबर स्टार्ट, मतलब अपने आप डेटा के ओनली सॉर्ट कर लिया है, इसमें कुछ किया हुआ नहीं है फिलहाल। तो भाई अगर सॉर्ट करना हो यहाँ से असेंडिंग अगर करते हैं तो कुछ इस टाइप से बनेगा। लेकिन मुझे कैसे चाहिए, मंथ वाइज, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी फरवरी इस टाइप से। ठीक है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा पहले, वैसे नहीं तो कहाँ चलें, आते हैं ट्रांसफॉर्म में। मंथ नंबर डालना पड़ेगा इसमें। अब मंथ नंबर क्योंकि मेरे पास उसमें डेट नहीं है, तो मंथ नंबर तो हम नहीं डाल सकते वहाँ पे। तो इसमें इंडेक्स लगा देंगे, इसमें हाँ, इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्स लगा देंगे वहाँ पे, उसके एक बेस में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए, अब वो कहाँ पे मेरा टेब, वहाँ पे नहीं हो सकता। ये जो एरिया है यहाँ पे, जैसे उसमें हम सॉर्ट किए थे, सॉर्ट करने के ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास, किस पे आप सॉर्ट करोगे। सपोज मैं यहाँ पे गया वाटरफॉल में, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं सॉर्ट करने के लिए, तो ये जो सॉर्ट करेंगे भी यहाँ पे तो वो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सॉर्ट किस पे करेगा, ये कुछ है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ आए और यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड कॉलम में हमने देखा था एक इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग 0 से या 1 से, ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि स्टार्ट है मेरा अलग है, तो हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे, नहीं तो 1 से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स ऐड कर दिया, इसको मूव कर दिया हम कहाँ पे, बिगनिंग में। ये नहीं भी कर सकते, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब सॉर्ट हो जाएगा इस पर। चलते हैं वापस, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है सॉर्ट करेंगे इसके बेस पे। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा होगा कहीं, नहीं आ रहा तो विजुअल में चले जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा ये सॉर्ट बाय कॉलम। मंथ को सॉर्ट करना है किस पे, इंडेक्स पे, बस
ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपको कोई भी डेटा सॉर्ट करने के लिए स्पेसिफिक मंथ में, क्योंकि बाकी तो असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाता ये। तो जैसे अब इसको क्लिक करेंगे, सॉर्ट सॉर्ट वाई यहाँ पे किस पे करना है, मंथ पे करना है मुझे, ये करेंगे। देखिए अपने आप ही आ गया ना यहाँ पे, स्टार्ट जनवरी फरवरी मार्च इस टाइप से आ गया। टोटल आपके पास करंट ये है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपके पास इतना था 200, आपने ये अगर यहाँ पे हम ये ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे है पेज इंफॉर्मेशन, कॉलम डेटा लेवल ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो जो डेटा हमारा था उसके अकॉर्डिंग देखिए ये बन गया आपका कि यहाँ स्टार्ट आप 0 भी यहाँ 200 से स्टार्ट हुआ था, 50 इसमें प्लस हुआ, 20 इसमें माइनस हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका वाटरफॉल चार्ट ये बनता है। ठीक है, कपिल भाई मेरी यहाँ पे पूछूंगा। हाँ हाँ जी। कपिल भाई पहले तो जिसका जो जो डेटा लेवल है ना हम्म, उसका थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए ना, इसके मतलब स्क्रीन पे दिख कम रहा है। एंड अच्छा सेकंड क्वेरी है कि स्टार्ट और जनवरी में अंतर क्या है दोनों डेटा। कोई भी मंथ तो स्टार्ट होगा जनवरी से है ना, जो आप डेटा बॉस कर रहे हैं वो तो आप एक मंथ से मतलब फॉर्म पूरा ईयर एंड तक करना है ना। हाँ तो इसका भी ये, जनवरी तो तो इसको अपने आप आप में एक जैसे, स्टार्ट है। हाँ तो डेटा इसको ना आप स्टार्टिंग में स्किप कर सकते हैं कि आपका स्टार्ट या जनवरी, जैसे हमने जब स्टार्टिंग जब हमें किए, जो मेरे पास जो स्टॉक अमाउंट था या जो भी था 200 के आसपास था। तो अगर आपको डेटा में नहीं रखना है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं पहले ही, ठीक है। तो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बड़ा अच्छा करने के लिए अगर आपको है यहाँ हाँ पे, वही अगर मान लो यहाँ पे डेटा लेवल पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास है जो भी है वैल्यू का, तो आप वैल्यू यहाँ से प्लस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप बड़ा करना है, जो भी आपको करना है यहाँ से सब कुछ, बोल्ड इटालिक फॉन्ट कलर सब कुछ है यहाँ पे। कलर में हम अगर कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी अगर करना चाहें तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा होते हैं थोड़ा सा बाहर को फैलने लग जाता है, इसलिए ठीक है डिटेल। ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसी तरह से ये आता है आपका फनल चार्ट। फनल चार्ट में फनल चार्ट एक्चुअली वही है फिर से कि आपको ये असेंडिंग में इस टाइप से आता है, दिखता है वो, जैसे आपको फिगर शो हो रहा हो। तो अगर जो भी यहाँ पे डालेंगे हम डेटा, फाइनेंशियल में चले गए तो सेल्स डाल दिए, किस लेवल पे अभी सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, कंट्री लेवल पे डाल दिए तो कंट्री लेवल पे बाय डिफ़ॉल्ट है इस टाइप से दिखाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या ऑप्शन है सॉर्ट करने का कुछ, ठीक है। सम ऑफ सेल्स सॉर्टिंग असेंडिंग का डिसेंडिंग जो भी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन जैसे भी आपको दिखाना हो, ठीक है। सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है। कंट्री लेवल अगर कंट्री पे सॉर्ट कराना है तो फिर आपको इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग इसमें चलेगा। तो इसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होता है कि हम डेटा पे शो करें, डेटा मेरा असेंडिंग या डिसेंडिंग कहाँ चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। तो सम ऑफ सेल्स पे चलेंगे, ठीक है। जो आपका डालना हो यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग, सम ऑफ सेल्स अगर नहीं देना है तो आप यहाँ से हम प्रॉफिट भी दे सकते हैं। प्रॉफिट भी आपका वैसे दिख रहा है, सेल्स ग्रॉस सेल्स दिखा सकते हैं, जो भी आपको दिखाना हो। डेटा जितना डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस ये ग्राफ अब छोटा बड़ा होगा, ठीक है। स्कैटर मंथ बेस डिटेल्स इसमें जो ना हमारी ज्यादा है तो मंथ बेस पे दिखाओ कपिल भाई। हाँ मंथ वाइज भी कर सकते हैं, कंट्री हटा दिए यहाँ पर मंथ डाल दिए, ये आपका मंथ वाइज आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो मंथ वाइज पे अगेन मुझे क्या करना होगा, इस पर सॉर्ट कराना है डेटा। तो सम ऑफ ग्रॉस सेल्स ये देखिए, ठीक है, मंथ में दिखा दिए तो ये डेटा इस टाइप से, ठीक है। अगला आते हैं, इसमें क्या है ये स्कैटर चार्ट।
स्कैटर चार्ट में क्या होता है कि ये जैसे दिखा रहा है आपका बिंदु बिंदु, तो इसी टाइप से आपका डेटा शो करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपका किस टाइप से डेटा मतलब को रिलेट करता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ से करूँ कुछ, सपोज अगेन मंथ पे लेता हूँ और सेल्स पे लेता हूँ और प्रॉफिट लेता हूँ, ठीक है, सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट का लेजेंड में साइज है, डेटा लेवल साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा प्लेस कहाँ पे करना है, देखिए प्रॉफिट ऑफ साइज जो दिखा रहा है आप बबल, इसका देखे होंगे ये जो डॉट्स बन रहा है, इसका साइज अगर मैं यहाँ पे देखिए साइज करके ऑप्शन आ रहा है, तो साइज जितना इसका डेटा रहेगा प्रॉफिट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली साइज इसका चेंज हो रहा है। जैसे सपोज मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा साइज जो है इसका छोटा छोटा करके आ रहा है, तो इसका नहीं है फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ वही है, लेकिन अगर साइज भी देना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंगली तो सम ऑफ प्रॉफिट को यहाँ से अगर मैं साइज में डालूँ, नहीं यहाँ पे तो ये तो डालना ही होगा, बाई एक्सेस तो रहेगा जरूर ये। और उसके बाद अगर सेम चीज़ को फिर से आपको कहाँ पे डालना है, इसमें साइज अगर दिखना है तो यहाँ पे आपको डालना होगा साइज के अंदर, ठीक है। साइज अगर सेल्स डाल लेंगे तब भी सेल्स पे ही चलेगा, अकॉर्डिंगली साइज इसका छोटा है बड़ा हुआ है। यहाँ पे अगेन जो फॉर्मेटिंग कुछ करना है तो यहाँ पे आ जाइए, कैटेगरी लेवल ऑन कर दिए, ठीक है। तो नंबर कैटेगरी क्या आ रहा है, यहाँ पे मुझे इसका यहाँ पे वो कहाँ गया मार्कर, टूल टिप्स, हेडर, टाइटल, अरे उसमें नहीं होता है क्या ये कैटेगरी लेवल से, अच्छा कैटेगरी पे चलेगा इसमें, और दिसंबर का है क्योंकि इसमें नंबर शो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें स्कैटर मतलब ये होता है कि आपका यहाँ से छोटा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना बड़ा साइज बड़ा होते जाएगा, सबसे स्मॉल आपका देखिए यहाँ पे रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा। अगर इसका आप अमेंड भी करना चाहे, जैसे देखिए यहाँ पे अक्टूबर 1 कट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जा करके एक्सिस में जा करके इसका साइज आप कम बेसी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस जैसे ऑटो चल रहा है यहाँ पे, तो ऑटो हमारा डेटा कहाँ से कितना अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे डेटा देखना पड़ेगा एक्चुअली कहाँ पे डेटा है, 3.5 मिलियन 0.5 मिलियन से जिस टाइप से डेटा हो, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंगली है थोड़ा सा जो ऊपर कट रहा है जाकर के वो नहीं कटेगा, ठीक है। पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये आई थिंक सबको पता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं सेम होता है इसमें। तो पाई चार्ट और डोनट चार्ट तो बहुत इस्तेमाल किए होंगे, एक्सेल में बहुत ज़्यादा चलता है ये, तो ऑलमोस्ट इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री और सेल्स ले लिए तो बस यही आएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने डोनट चार्ट ले लिया, तो डोनट चार्ट में क्या होगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ अंतर सिर्फ इसमें जो बीच का होल है आपको अलग अलग कुछ दिखेगा ये। अगेन कंट्रीज सेल्स, इसका अगर गैप को आपका छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे जा करके कर सकते हैं सब कुछ। अमेंडमेंट के लिए लेजेंड के अंदर ऑन कर दिए। स्लाइसेस, कलर आपको जितना कलर है सब कुछ चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा कराना हो, इनर रेडियस, जैसे इनर रेडियस देखिए जो बीच का गैप आ रहा है ना, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए आता है यहाँ पर। देखिए आपको कम चाहिए तो इसको ड्रैग करके यहाँ कर दिए तो ये होगा, ज़्यादा करना है तो ये कर दिए, पूरा जी कर देंगे तो बिल्कुल वही आपका जो था ये पाई चार्ट बिल्कुल वही बन गया, ठीक है। तो इसलिए दोनों सेम ही होता है, पाई चार्ट डोनट चार्ट। यहाँ पे और डिटेल्स लेवल अगर कुछ यहाँ पे देना है, लेवल इसमें बाहर देखिए आ रहा है आपका परसेंटेज और नंबर दोनों आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं किसी एक को शो करें तो यहाँ लेवल कंटेंट में यहाँ पे होता है जो भी आप देना चाहें, ठीक है। यहाँ पे तो ये कैटेगरी, परसेंटोवल, डेटा वैल्यू जो भी है ये दे दिए,
तो ऐसे इस टाइप से हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पे मतलब मोस्टली अगर आप कहें तो ये विजुअल फॉर्मेटिंग में आपके इसको फॉर्मेट का डिजाइन का कैसे शो करते हैं डेटा, इस पे यहाँ पे शो आता है आपका। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ट्री में भी लगभग यही है जो हमारा ये है, इसमें भी डेटा के अकॉर्डिंगली अपने आप ही, जैसे इसमें पाए के अंदर शो कर रहा है राउंड फिगर है, तो ये इसी के टाइप का डेटा ये भी होता है, जिसमें आपका क्या करता है ये रेक्टेंगल साइज में डेटा शो करता है अपने आप। जैसे सपोज अगेन मैं कंट्री और सेल्स लेता हूँ, तो देखिए अपने आप जिसकी जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ये साइज छोटा या बड़ा हो जाता है। इसको ये साइज छोटा बड़ा आप चेंज नहीं कर सकते इसको अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ये छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे जा कर के फिर से हम इसमें अगर नंबर डालना हो, डेटा लेवल ऑन कर दिए यहाँ पे, तो ये डेटा आपके आने लग जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये तीनों एक ही जैसा होता है, बस सिर्फ शो करने का तरीका डिफर करता है। ठीक है, अब आते हैं आपका ये दो चार्ट है मैप का। मैप में क्या होता है कि अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपका सिस्टम जिस अगर काम कर रहे हैं तो नेट से कनेक्टेड है, तब आपका मैप का ये काम करेगा। ठीक है, अगर उसमें क्या आपका डेटा उस टाइप से होना चाहिए कि जो मैप पे शो करे। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने ये है, तो मेरे पास अगर देखें इसमें फाइनेंशियल में तो नहीं है, सुपर स्टोर में आई थिंक डेटा कंट्री लेवल पे है, तो यहाँ पे होगा पोस्टर कोड प्रोडक्ट। कंट्री तो सिर्फ एक ही कंट्री है, कंट्री में कुछ शो नहीं करेगा, तो सिटी ले लेते हैं, और जिस सिटी का रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा ये। और यहाँ से ले लिया हमने प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस जिस सिटी का है, देखिए सारा सारा इस एरिया का है, तो सारा सिटी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है तो ये दिख रहा है। अगर कुछ और लेते हैं, यहाँ पे है क्या, सिटी हटा करके कंट्री तो सब एक ही कंट्री का होगा। देखिए सिर्फ यूएस का है तो सिर्फ यूएस का शो कर रहा है यहाँ पे, और रीजन क्या है, तो नॉर्थ रीजन बड़ा नहीं आएगा इसमें, आएगा इन मैप में। रीजन नहीं है, कुछ रीजन में कुछ डेटा आपका नहीं है तो शो नहीं करेगा, मतलब उस लेवल पे स्टेट पे लेते हैं, स्टेट में होगा। ये देखिए, तो जो जो स्टेट का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपका शो कर रहा है। ठीक है, जिस स्टेट का डेटा हो, इवन इफ अगर आप इंडिया का स्टेट भी डालेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का फिगर लेगा यहाँ से और उसमें डेटा प्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक डेटा लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास आई थिंक होगा ठीक है, ये डेटा ले रहा हूँ, या यहाँ से ये ले लेता हूँ। हम यहाँ जनवरी फरवरी से मतलब नहीं, सिर्फ हम डेटा डाल देते हैं यहाँ पे, स्टेट नेम डेटा, और यहाँ पे आ गए कहाँ पे, इंटर डेटा, यहाँ पे गए एंड पेस्ट। ठीक है, लोड कर दिए। कुछ क्वेरी नहीं है ना अभी तक? नहीं कबीर भाई, क्वेरी
अरे वो तो पूछते रहिएगा, कहीं ऐसा ना मुझे लगा कि मैं सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आ गया, और ये टेबल इसका नाम चेंज कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं करना। जैसे मैंने सिंपल स्टेट नेम लिया, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का मैप ले लिया नहीं, इंडिया में बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का मैप ले लिया जिस जहाँ पे है, और इसका डेटा डाल दिया उसके अकॉर्डिंग लिए। लेकिन उसमें है कि आपका जो आप जब आप काम कर रहे हो, आपका डेटा मतलब सिस्टम नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा अभी करंटली कनेक्टेड है क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए, अदरवाइज नहीं शो करेगा ये, ठीक है। जहाँ जहाँ जिसका देखिए, राजस्थान, ठीक है, ये क्यों आया इसमें, अंडमान निकोबार का यहाँ पे है आकर के, ठीक है, तो उसका डेटा ये है, ठीक है। छोटा बड़ा भी करने का, मूव करने का वही है। ठीक है, इसी तरह से सेम ये भी है आपका जो मैप डेटा है, ये भी लगभग वही है, फील्ड मैप आपका इस यही रहता है यहाँ भी। अगर इस पर क्लिक कर दें तो आपका वही डेटा फील्ड हो जाएगा। ये नहीं आया, आगे ले लेते हैं एक टेबल फील्ड मैप में। अगर मैं इसी को डालता हूँ तो क्या ही लेगा, जैसे भी यूएस के लिए है। इसमें इंडिया को हाईलाइट तो कर रहा है, लेकिन उस पर ये डेटा शो नहीं कर रहा है, स्टेट वाइज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये मतलब बेसिकली ये यूएस के लिए ज़्यादातर होगा। कोई नहीं, इसको हटाते हैं यहाँ से और यूएस वाले पे चलते हैं, सेल्स सपोर्ट डेटा। तो प्रोबेबली यहाँ पे ये ले लेगा, और यहाँ पे था हमारा स्टेट सिटी, ठीक है, और यहाँ से सेल्स। कुछ शो नहीं कर रहा, अगर नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, अभी चल रहा है। स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मतलब बेसिकली ये दोनों मैप पे शो करने के लिए डेटा है आपका, जो स्टेट वाइज या जैसे भी डेटा है तो इसको आप शो करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका एज्यूरो मैप, इसको छोड़ दिए। एक आता है गेज। गेज मीन्स आपका शो किया जाता है कि जो आपका टारगेट है, जहाँ पे आप टारगेट थे वहाँ पे क्या आपने अचीव किया या नहीं किया है, तो उसके लिए यहाँ से इस्तेमाल होता है। इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है कुछ, ठीक है। अगर मैं गेज पे काम करूँ यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि अगर आपने टारगेट यहाँ तक कहा है, क्या आपने अचीव किया या नहीं किया, ये शो करने के लिए काम होता है। जैसे इस पर अगर मैं शो कराऊँ आपको, तो मेरे पास सुपर स्टोर को छोड़ देता हूँ, अगेन मैप डेटा छोड़ देता हूँ, फाइनेंशियल पे आता हूँ। जैसे सपोज सेल्स का मेरा ये है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ लगे सेल्स डालता हूँ, इस पर यहाँ पे क्लिक किया, सेल्स डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सेल्स। अगर मुझे सेल्स का टारगेट दिया गया होता है कि आपका इतना नहीं है, यहाँ तक, इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको दिखाते हैं। जैसे अगर मुझे एक टारगेट बनाना हो इसका, तो एक मेजर बनाते हैं, ठीक है, जो आगे चले के हम देखेंगे हम लोग। मेजर मीन्स एक जितना डेटा है उस पर कैलकुलेट आप कितना ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज न्यू मेजर पे गए, यहाँ पे मेजर, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्स टारगेट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें टारगेट में क्या होगा, सेल्स सम ऑफ सेल्स, ठीक है, सम ऑफ सेल्स। इसको अगर सपोज इससे मुझे लेना है 2% ज़्यादा चाहिए, मतलब एक सिंपल वे में बना रहा हूँ, ठीक है। एरर दे रहा है, एरर क्यों है, प्लस सम ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। मतलब मैंने इसका सम जो था टोटल का उससे इसमें 0.2% दे करके सम कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक मेजर बन गया होगा। अच्छा, ये सेलेक्ट जो टेबल सेलेक्टेड रहेगा ना उसमें बन जाएगा, आपका यहाँ भी बन गया है। तो इसको यहाँ से ड्रैग करके इसमें डाल दिया, तो यहाँ पर डाल दिए या यहाँ पर डाल दिए। अरे यहाँ क्यों आ गया भाई तुम, यहाँ रखा और सेल्स टेबल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मुझे मैक्सिमम पे डालना है, तो ये आ गया। सेल्स टारगेट ये हो गया मिनिमम, नहीं यहाँ पे आपका सॉरी टारगेट वैल्यू नीचे है, ठीक है, ये है। तो आपका ये टारगेट दिया गया था और आपका जो अचीवमेंट है ये है, ये दिखाने के लिए काम आता है ये। अगेन इसको आप कलर फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसको, ठीक है। सब कुछ जो भी है आपके यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्लियर है, कुछ क्वेरी हो तो बताइए। नहीं, चलिए ठीक है। ये हो गया आपका गेज। ये ना स्पेलिंग GAU, ठीक है। अब इसमें आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चलता है हमारा कार्ड, ठीक है। कार्ड में अगर हम बात करें सिंपल कार्ड दिखाने के लिए, ये कार्ड इस्तेमाल होता है किस लिए कि हमारा किसी भी डेटा को शो करने के या मेजर का कुछ वैल्यू हो तो शो करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। मुझे इसमें कुछ करना, अगर सिंपल अभी मैं दिखाऊं तो सेल्स दिखाता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट टोटल सम दिखा, सम ऑफ सेल्स अपने आप दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और लेता हूँ ये, तो अगर मुझे यहाँ पे दिखाना हो कुछ प्रॉफिट तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट देखिए अपने आप यहाँ पे दिखा रहा है। इसके लिए अगर इसमें मुझे ये भी दिखाना हो, इसमें एक वीकनेस भी ये है कि आप इसमें एक ही दिखा सकते हैं, दो नहीं दिखा सकते। यहाँ पे करंट सिनेरियो में जो अभी गेज की बात करें, अगर मैं जैसे सपोज दूसरा दिखाना चाहूँ सेल्स प्राइस तो ये लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम इसको हटा दिए और इसको क्लिक किए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सम ऑफ सेल्स प्राइस ले लेगा, ठीक है। ये होता है क्या, हमें दिखाने के लिए। इसमें आप ये भी दिखा सकते, जो मैंने अभी बनाया था तो उसको भी आप दिखा सकते हैं। सेल्स टारगेट जैसे यहाँ पे हमने बनाया था अभी, तो इसको भी आप यहाँ पे टारगेट आपका ये है, ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इसका काम होता है दिखाने के लिए कार्ड का। इसी को फॉर्मेटिंग वगैरह करना, अगेन यहाँ पे गए, जो भी आपका फॉर्मेटिंग है कैटेगरी लेवल ऑन है ही, यहाँ से आपको फॉर्मेट बनाना, बड़ा करना है छोटा करना है, आप ये कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ कॉल आउट वैल्यू पे जाते हैं तो वैल्यू में आपका फॉन्ट जैसे ज़्यादा है छोटा कर दिए फॉन्ट्स का। कलर अगर आप फॉन्ट चेंज करना है, डिस्प्ले यूनिट आपका AM में है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते, थाउजेंड मिलियन बिलियन जो भी है, थाउजेंड में अगर करना चाहें तो ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास मिलता है। डिसिमल वैल्यू कितना आपको दिखाना है, 2 या 3, वो ऑटो में बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, 1 2 दिखाना है कि नहीं दिखाना, यहाँ पे आप ये देख कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर और नीचे आते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट का भी आपका दिखाया था मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं
इसमें आ गए, टाइटल अगर ऑफ है इफेक्ट, यहाँ पे टाइटल में गए, ऑन करते हैं यहाँ पे। अगर कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए है बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको अगर देना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी बैकग्राउंड कलर है। टेक्स्ट का कलर आपको कैसा चाहिए, क्यों नहीं हुआ, ये किसके लिए, सच इस सॉरी टेक्स्ट के लिए है। अगर यहाँ पे देखते हैं टारगेट, ठीक है, तो जो टारगेट लिखा उसके लिए चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडर आपका कैसा होना चाहिए, इसके लिए मतलब जितना सारा आप देखेंगे फॉर्मेटिंग इसमें है, ठीक है। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट इफेक्ट, हेडर आइकन, टोल टिप्स, बॉर्डर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, कलर, पोजीशन, पैडिंग, एडवांस ऑप्शन, मल्टी लेयर। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या अरे इसमें ये कहाँ पे आता है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बॉर्डर का स्टाइल, क्या? इसको बॉर्डर अगर देना हो मुझे, बॉर्डर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। हम्म। तो इसमें ऊपर, हाँ, तो जब फॉर्मेट, हाँ, चलिए। इसमें इफेक्ट 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 में जाओ, नीचे नीचे, इसे बंद करो, टाइटल इफेक्ट्स, उसमें कौन से में थे, यहाँ ये अच्छा रहे, अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट, विजुअल यहाँ बॉर्डर, सब कुछ आएगा। यहाँ पे विजुअल बॉर्डर ऑफ में है, तो यहाँ पे आपका जो भी है शैडो ऑन है, ठीक है। कैसा शैडो होना चाहिए, ये भी आपको आउट साइड ऑफ साइड जैसे दिख रहा है ना शैडो, ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। हेडर आइकन, विजुअल बॉर्डर, आपका विजुअल बॉर्डर के लिए है, आप कितना राउंडेड कॉर्नर चाहिए, आप क्या चाहिए, तो यहाँ पे ये जो आपका राउंड बन रहा है ना, ये करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी आप चाहें यहाँ पे बहुत सारा कुछ करने के लिए है। बैकग्राउंड कलर आपका वाइट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने ऊपर वाला से मिलाना हो तो हम यही कलर दे देंगे कि मुझे ऐसे एक जैसा सारा दिखे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आप कितनी रखनी है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जनरली इस्तेमाल भी बहुत होता है, कि सपोज मेरे पास बहुत सारा कार्ड बना हुआ है, तो हर कार्ड के लिए मैं ऐसे करता तो नहीं जाऊँगा। तो अगर आपको याद हो कि मतलब एमएस वर्ड में, एक्सेल में होता है फॉर्मेट पेंटर का, तो ये यहाँ भी है। आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लिए, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्लिक मार दिए, तो ये आपका एज जैसा ये है वैसा ये भी बन जाएगा ये, ठीक है। एक यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि अगर आप यहाँ पे हैं, आपको अलाइन कराना हो, दोनों ऐसे एक साथ अलाइन कराना हो, तो आप यहाँ पे आइए फॉर्मेट में, ठीक है। देखिए अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, कैसे आपको अलाइन कराना है, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये मिडिल के साथ अलाइन कर, दोनों सेलेक्ट नहीं हुआ था, दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, अलाइन करिए, तो इस टाइप से अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि जैसे जो अभी यहाँ पे दिखाया था कि 1 2 3 अगर सबको अलग अलग चीज़ दिखाना हो तो ये मुझे अलग अलग बनाना पड़ रहा है कार्ड। तो आई होप एक वीडियो आपने इस ग्रुप में डाला गया था, विपिन जी ने डाले थे, तो आप लोगों ने हो सकता है आपने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, तो उसका देखिए ये वाला है जो उन्होंने डाला था, कार्ड न्यू। इसमें बेनिफिट ये है कि एक साथ आप कई दिखा सकते हैं। जैसे ये सिंगल कार्ड पे क्या था कि हम एक ही डेटा दिखा सकते हैं, सेल से प्रॉफिट। यहाँ पे ये कपिल भाई ऑफिस 365 पे चलेगा ना? नहीं नहीं, इसमें चलेगा, इसे जो आप नया वाला आप पावर बीआई पे पावर बीआई पे चलेगा, पावर बीआई पे, पावर बीआई पे चल जाएगा, नया वाला आप सिर्फ इंस्टॉल कर लीजिए, चल जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं, अच्छा। अगर ये ऑप्शन सही अगर नहीं आ रहा नया वाला इंस्टॉल करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए, जाइए यहाँ पे ऑप्शन इन सेटिंग में है, ऑप्शन के अंदर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा,
ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे देखिए यहाँ पे था प्रीव्यू फीचर, देखिए न्यू कार्ड विजुअल्स, ठीक है, ये आपका ये वाला अनचेक रहेगा तो नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा इसको। तो ये जो नया वाला आया है उसमें ये अपडेटेड है, ठीक है, कर लीजिएगा। 365 वो बिल्कुल अलग है, ये अलग है। तो इसमें आप जो भी जितना भी आप डालते चले जाएं, सब के सब इसमें काम कर जाएगा। और सबसे कपिल जी, आप हाँ एक ये वाला भी ना, जो आपका विजुअलाइजेशन पेन वाला भी, वो ऊपर कर लीजिए, थोड़ा जगह मिलेगा, वहीं से अपडेट कर दीजिए जहाँ भी दिखा रहे थे आप। अच्छा, ये वाला, हाँ, जो विजुअलाइजेशन पेन में आपको सारे दिख रहे हैं ना, हम्म, ये वाले भी सारे मेन्यू बार की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से हट जाएगा तो वो एक जगह और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा ये वाला इसको कह रहे हैं। हाँ, ये वाला हट जाएगा। अब अगली बार अगर आप रीस्टार्ट करेंगे ना पावर बीआई, तो यहाँ अच्छा यहाँ ऊपर दिखना अच्छा स्टार्ट हो अच्छा, जाएगा। चलिए ठीक है, आज कर लीजिएगा टाइम निकाल के। ठीक है ठीक है, नो इशू, वो ठीक है। तो ये जिसका जिसका आप डालते जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे मैंने सेल्स का डाल दिया, ये बन गया। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट का डाल दिया तो प्रॉफिट का बन गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप जो वीडियो डाला गया है ना उसको देखिएगा एक बार, तो मतलब मोस्टली बहुत दिया हुआ है उसमें। आप उतने टाइप के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब अलाइनमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि दोनों को मिलाना पड़ेगा कि आपका कितना सेल है, देख रहे हैं, ऐसे इस टाइप से। इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही लेगा सबके सब। अगर मैं कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा तो सब एक साथ ही होगा ये, ठीक है। तो जो भी आपको डालना है कार्ड में वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और कुछ ले रहा हूँ, यूनिट शोड ले लिया, ठीक है। इसका एक बेनिफिट और है, जो अगर जैसे मुझे ऐसे दिखा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि नहीं मुझे इस टाइप से दिखाना है, वर्टिकली दिखाना है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल यहाँ गए और यहीं पे एक ऑप्शन होगा शेप का। ये रेक्टेंगुलर तो आपका शेप दिखने का है, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, देख रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ रेक्टेंगल बना हुआ है। जैसे इसको आप चेंज करेंगे, यहाँ पे राउंडेड वाला है या स्नैप टाइप, बोथ टॉप, ये वाला अगर करेंगे तो देखिए एक नए टाइप का डिज़ाइन बन गया है। आप ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से और भी है, यहाँ पे अगर आप दिखाना है शेप के अंदर। नहीं सर, सॉरी, ऊपर से नीचे ले जाने के लिए तो हो सकता है नहीं सर? हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। ये शेप नीचे भी करने के लिए शेप का भी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे तो लेआउट में है, देखिए ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल में है, इसको हम वर्टिकल अगर कर देंगे तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ गया। ये सर हो गया सर। ठीक है, ये हमारा ऐसे दिखेगा, ठीक है। हम इस टाइप भी कर सकते हैं इसको। तो डिप ये फॉन्ट साइज को छोटा करिए तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल में आपको कैसे रखना है, अलाइनमेंट कैसे रखना है, ये आपको दिखाने के लिए है, यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और आता है कार्ड में चेंज करने के लिए, अगर जैसे लुकआउट चेंज कराना है तो एक तो होता है कि सारे को आप इकट्ठे चेंज कर सकते हैं लुकआउट, या किसी एक को कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे है ना कार्ड में अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे सारा आ रहा है, सेल्स प्रॉफिट सब के सब आ रहा है। तो अगर हम सारे पे अप्लाई करेंगे, फिल साइज नॉर्मल है तो छोड़ दीजिए इसको, नॉर्मल कस्टम जो भी है। फिल अगर सारे पे अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज कलर मैं दे दिया ये, तो ये अभी क्या हुआ, सारे पे अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे सारे पे अगर नहीं कराना है, वापस आ जाते हैं वाइट पे, और यहाँ पे ले लिया मैं किसी एक सम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसको अप्लाई करेगा, ये सम ऑफ सेल्स ऊपर वाला करेगा। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे वेरिएंट भी दिखा सकते हैं कि आपको जैसे डेटा प्रेजेंट करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उसका ज़रूरत है। तो बॉर्डर पे आप भी जा सकते हैं, यहाँ पे कैसा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, शैडो, ग्लो, तो इस टाइप से आप इसे दिखा सकते हैं। क्लियर? इसको एक्चुअली जो वीडियो दिया गया उसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारा कुछ है उसमें, अगर देखिए। बेसिकली सर ये कॉस्मेटिक पार्ट है, इसमें हम जितना बढ़िया, वही है ना कि सुंदरता बढ़ाने के लिए जितनी मर्जी ड्रिल डाउन कर सकते हैं उतना करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको देखिएगा, ठीक है। ये हो गया।
इसी पे एक आता है यहाँ पे मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया, तो इस टाइप से थोड़ा सा डिफर करता है ये। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसमें भी आपका मल्टी रो कार्ड में क्या है कि जो आपको दिखाना चाहते हैं, तो किस पे आपको दिखाना है मल्टी रो कार्ड, तो ये आपका चलता है। जैसे सपोज मैं यहाँ से ले लिया कंट्री वाइज सेल्स, कंट्री आ गया, कंट्री वाइज सेल्स यहाँ पे आ गया सब पे। मतलब सिंपल एक पे नहीं चलता ये कंट्री वाइज सेल्स आ गया। अगर मैं कंट्री हटाऊंगा तो सम ऑफ सेल्स से बेस से आएगा, तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। तो ये इसमें कंट्री वाइज सेल्स आ गया। यहाँ पे कंट्री वाइज प्रॉफिट, जैसे सेल्स हो गए सम ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे कंट्री वाइज प्रॉफिट लेंगे तो इसी में आ जाएगा कंट्री वाइज प्रॉफिट भी, ठीक है, इसी का आ गया। यहाँ पे कुछ और भी लेंगे, यहाँ पे यूनिट सोल्ड, तो ये इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा। ये आपका मल्टी रो वाले आता है, ठीक है, मल्टी रो कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे केपीआई। केपीआई थोड़ा सा मतलब एडवांस टाइप की है, बहुत ज़्यादा इस पर क्लियर नहीं होता है। मैं भी देखा हूँ इस पर, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती नहीं है। एक मंथ का जो टारगेट ऑफ केपीआई, जैसे गेज वाला मैंने किया था ना, ऑलमोस्ट वैसा ही है ये भी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मुझे मिली नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर छोड़ दिया हूँ इसको, ठीक है। फिल्टर पे आते हैं, स्लाइसर। स्लाइसर आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका डेट ये कार्ड विजुअल है, जो आपका प्ले करता है कि आप कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं, कि डेटा दिखाते हैं इसमें, इस पे काम करता है। अगर मैं स्लाइसर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी, और स्लाइसर का इतने सारा मतलब क्वालिटी आप देखने के बाद देखिए इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, ये देखिएगा इसको। और स्लाइसर मैंने ले लिया यहाँ पे, सपोज कंट्री का मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने मंथ वाइज ले लिया। तो जैसे मंथ पे, जिस मंथ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो उस मंथ का डेटा यहाँ क्या रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। इसको अगर मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे चार्ट ले लिया या ये ले लिया, ठीक है, हमने कंट्री वाइज सेल्स ले लिया यहाँ से, या प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो मेरा ये डेटा है यहाँ पे कंट्री वाइज प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मैं जिस मंथ का यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये उसका ही शो करेगा यहाँ पे। ये आपका स्लाइसर, बेसिक स्लाइसर हो गया ये। जो भी आप इसमें डाल लेंगे, ईयर, अगर ईयर का ज़्यादा मेरा डेटा है, जैसे मैं इस पर गया तो मंथ हटा करके मैं यहाँ पे ये अगर मैं ईयर ले लेता हूँ, तो क्या करेगा, सिर्फ जितना ईयर का है उस पर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी इसका सिलेक्टर है, यहाँ पे यहाँ नहीं मिल रहा है आपको, आइए अगेन यहाँ पे। तो अगेन इसमें हम दिखाने का तरीका कैसे है, स्लाइसर सेटिंग, वर्टिकल, अभी वर्टिकल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसे ड्रॉप डाउन में ले सकते हैं या टाइल्स ले सकते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन का मतलब है कि आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, जो सिलेक्टेड है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अगर मैं टाइल्स लेता हूँ तो ये मुझे इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें सबसे जो ये आता है आपका बिटवीन वाला आता है, ठीक है। बिटवीन जनरली कब इस्तेमाल होता है, ये डेट फंक्शन पे चलता है। जब हम डेट पे, जैसे अभी हमने ईयर लिया हुआ है, तो जैसे बिटवीन का ऑप्शन कहाँ आ तो रहा है, लेकिन काम नहीं करेगा। अगर मैं इस वाले पे यहाँ पे आता हूँ, इसमें और भी है, देखिए लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, जो भी है सब कुछ है, लेकिन बेसिकली ये अगर इसको मैं हटा करके यहाँ से, ठीक है, जो ईयर वाला है पूरा मैं क्या करता हूँ, ये डेट ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कितना इसमें क्वालिटी वाली चीज़ आ जाती है। जिस डेट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ही लेकर के लास्ट जो डेट हमारा है वहाँ तक ये आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ जितना आप कम करेंगे वो अकॉर्डिंगली उसका डेटा चेंज होगा ये, ठीक है। यहाँ पे डेट पे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे और भी कुछ है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, कि स्लाइसर सेटिंग के अंदर ये बिटवीन आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे और भी बढ़ गया है, बिफोर, आफ्टर, ड्रॉप डाउन, रिसीव डेट, रिलेटिव डेट टाइम, ठीक है, रिलेटिव डेट। तो ये अगर मैं बिफोर ही करता हूँ, बिफोर की मीन्स जैसे हमारा 2014 का डेटा है, अगर इससे मुझे कुछ कम का कब से चाहिए, इससे बिफोर चाहिए, कितना दिन का बिफोर चाहिए, वो सबका आता है यहाँ पे। ये है, सपोज मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो उससे बिफोर हो गया, ठीक है।
यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि अगर मुझे बिफोर के बाद आफ्टर का भी आता है, तो इससे आफ्टर 2014 के बाद कितना बार चाहिए, ये देखिए है नहीं आता, इतना से कितना तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, ये नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि एक ही इसके बाद जाना है हमें, इसका जाना चलेगा। यहाँ पे एक और होता है कि कुछ मंथ का भी दिखाना हो लास्ट, तो वो भी आता है, वर्टिकल लिस्ट रिलेटिव डेट, देखिए लास्ट, नेक्स्ट, दिस। लास्ट मतलब लास्ट, अगर जैसे आपका डेटा मेरा देखिए 2014 का इसमें दिखा रहा है, अगर मुझे करेंट डेटा इसमें होता डेट, तो लास्ट का 2-3 महीना का दिखा दे सकता है। लास्ट क्या, यहाँ पे देखिए डेज, वीक, मंथ, सब कुछ है यहाँ पे। तो आप यहाँ अगर लास्ट मंथ का देखते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमारे पास मंथ में, एक मंथ में कोई डेटा नहीं है, हमारा 14 का डेटा है, मतलब अभी हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा, इस टाइप से है। तो अगर यहाँ पे ईयर होगा, ईयर, अब एक को ईयर में तो है नहीं, कुछ 14 का मतलब हो गया मेरे ख्याल से कम से कम 10 साल पहले। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर 2 महीना 3 महीना का डेटा देखना हो, तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है उसमें। इसको एक्सप्लोर करिएगा, मतलब करेंट डेट पे डेटा लेकर के। अगर मैं यहाँ से करूँ कुछ, मैप डेटा में कुछ नहीं है, इसको हटा दो। जैसे मेरे पास एक डेटा सुपर स्टोर का था ना, सुपर स्टोर का डेटा डेट थोड़ा चेंज करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया ना कि नहीं आया, वहाँ कर सकते हैं जो, या दिखाऊँ डेटा लेकर के। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, इसकी अगर थोड़ी साइज बड़ी करनी हो तो अगेन हम यहाँ से स्लाइसर सेटिंग में चले गए, वैल्यूज़ पे चले गए। ठीक है, थोड़ा विजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिए, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चल सकते हैं। यहाँ पे देखा आपका डेट रेंज भी दे रहा है, लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 8-13 से लेके 8-12-23 तक, 13 से 23। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे शो करेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक दिखा रहा है। ठीक है, लास्ट 11 ईयर्स अगर देखते हैं तो 12 से 23 तक दिखा रहा है, ये है। तो यहाँ पे जो भी आपका है डे, वीक, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइसर में बहुत सा है करने के लिए, इसको करिएगा। टेबल और ये मैट्रिक्स टेबल और टेबल, दोनों टेबल पे तो हम लोग चल ही रहे हैं काफ़ी। इसका एक और खासियत है जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अभी नहीं बताने की ज़रूरत है, बाद में बताएंगे, कि स्लाइसर में है ना कि जितने विजुअल्स रहेंगे इस पर, फिलहाल के लिए मान के चलिए कि जितना विजुअल है सब पे हम इसको फिल्टर करेगा। ये जिस पे हम सिलेक्टेड है सारे का फिल्टर करेगा ये। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे अब लेता हूँ इसको, डेट हटा करके मैं मंथ पे लेता हूँ। ठीक है, तो मंथ में जिसका सिलेक्ट करेंगे आपका उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। अगर एक और सिर्फ मैं ईयर का अलग से ले लेता हूँ, तो एक बना लिया मैं यहाँ से और सिर्फ ईयर का ले लिया। यहाँ से आप बना लीजिए इसको स्लाइसर सेटिंग में, बिटवीन हटा करके डाल दिए टाइल्स, तो हमें इस टाइप से दिख गया। छोटा करना है तो छोटा कर दिए। हम 13 के सिलेक्ट किए, सारा रिफ्लेक्ट, 13 का सिर्फ जनवरी का देखना है तो सिर्फ 13 जनवरी का दिखेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका मतलब फिर जो स्लाइसर है इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल यही होता है कि आप इसको ड्रॉप डाउन में करके जैसे भी करके एक एक करके सिलेक्ट कर दिए तो उसके अकॉर्डिंगली डेटा शो करेगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मैट्रिक्स टेबल पे, और इस पे ये होगा आपका स्लाइसर, ये ना स्पेलिंग, टेबल, ये दोनों लगभग एक जैसा है लेकिन एक जैसा नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस वाले पे लिया हूँ टेबल, अभी टेबल पे
कंट्री लेता हूँ, सेल्स लिया, अगर मैं इसमें डाल दिया, मैं यहाँ से आकर के सपोज मंथ डाल दिया, ठीक है, तो क्या करेगा ये देखिए, जो डेटा शो कर रहा है आपका कैसे कर रहा है, कंट्री सेल्स मंथ नेम इसी में आ रहा है ये, ठीक है। अब सब जितना कंट्री है उतने मंथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है, दिसंबर तक सबका डेटा ऐसे आ गया। जो मुझे मतलब कुछ दिख नहीं रहा है कैसे दिखाना है इसको, वैल्यू कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो किसी का भी अगर देखना हो तो ये टाइप का आ जाता है। ये हमें कैसे चाहिए, कंट्री ऐसे हो लेकिन मंथ मुझे ऐसे चाहिए कॉलम वाइज, जैसे प्राइवेट में हमारा होता है। तो अगर इस टाइप से डेटा करना हो तो हमें इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स में होगा हमारा क्या, देखिए कुछ नहीं करना, हमने वापस फिर से सिलेक्ट किया कंट्री सेल्स एंड मैंने यहाँ सेलेक्ट किया मंथ। देखिए अपने आप ही क्या करेगा ये, फिलहाल यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, मंथ डेट कंट्री, आ रहे हैं। विकास जी क्या हाल चाल, बहुत लास्ट में। गुड आफ्टरनून सर, बढ़िया सर। आफ्टरनून सर बस अभी फ्री हुआ हूँ बस। तो जस्ट वी आर अबाउट टू क्लोज। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई देखिए, दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे रो है, यहाँ पे कॉलम, इसको डेटा डाल दिए कॉलम में, तो मंथ हमारा कैसे आ गया है, ठीक है। तो ये कंट्री हो गया, मंथ हो गया। अगर इसको हम वाइस वर्सा कर देंगे तो कंट्री यहाँ डाल दिए और मंथ यहाँ डाल दिए, तो इस टाइप से। तो ये ऑप्शन मुझे टेबल में नहीं मिलता है, इस वाले टेबल में ये नहीं मिलता है। और ये मैट्रिक्स इसीलिए हमारा इस्तेमाल था कि डेटा, आपको डेटा जो है प्राइवेट के टाइप में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कुछ क्वेरी? सर एक चीज पूछना है सर, सपोज जैसे जो जो विजुअलाइजेशन टूल्स है यहाँ पे आता है एक्स 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 और वाई एक्स एक्स, राइट सर? हाँ, तो उसके नीचे लेजेंड भी आता है, तो एक्स 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 में सर क्या केवल टेक्स्ट को ही डालेंगे क्या? ये आपका हर विजुअल के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, कोई फिक्स नहीं है उसके एक्स और वाई, जैसा विजुअल है उसके अकॉर्डिंगली अपना सेटिंग है इसमें, ठीक है। ओके सर। तो आप जहाँ डेटा प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका विजुअल चेंज होगा, ठीक है। एक्सप्लोर करिएगा इसको, जैसे जैसे देखिए हमने अगर अभी इसमें डाला हुआ है तो देखिए सिर्फ कॉलम नेम आ रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए रो भी आ गया, कॉलम भी आ गया, वैल्यू भी आ गया, नीचे भी आ रहा है, तो ये तीन चेंज हो गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ और ले लेता हूँ, सपोज ये ले लेता हूँ, चार्ट ले लिया, तो इसमें मैं कुछ भी डेटा नहीं डालूँ, देखें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आ गया, लेजेंड आ गया, स्मॉल आ गया, तो हर जो विजुअल्स है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज करता है, ओके ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। की इन्फ्लुएंस डिकम्पोजिशन ट्री, अगेन ये आपका है Q&A स्मार्ट नैरेटिव। इसको देखते हैं की इन्फ्लुएंस में एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप के इसमें डिजाइन बनता है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। तो डेटा प्लेस करिए, इसमें भी देखिए एनालाइज, क्या डेटा एनालाइज करना है, मुझे सपोज प्रॉफिट एनालाइज कराना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्सप्लेन बाय डेटा ऐड फील्ड, किससे एक्सप्लेन करानी है, मुझे मंथ नेम पे करानी है, ठीक है। तो एनालिसिस देखिए रन हो रहा है बाय डिफॉल्ट, अपने आप एनालिसिस रन हो रहा है। अगर कुछ दिखाने लायक हुआ तो अपने आप पे शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। ये नो इन्फ्लुएंस फाउंड, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन बाय कुछ और डालिए, एक और प्रोडक्ट डाल देते हैं, तब भी कुछ नहीं शो कर रहा। सेल्स प्राइस, अब जाके देखो कुछ लगा के दिखाने लायक कुछ है तो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से बंदा कुछ और अगर डालता है इसमें डाल दीजिए, यूनिट सोल्ड, यहाँ से फिलहाल मंथ को मैं हटा ही देता हूँ, तो ये है। तो जितना आप इसमें डालते जाएंगे सबका ये आपका ग्राफ बना के शो करेगा। सेल्स भी डाल दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही है टॉप सेगमेंट, आपका क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग ये एनालाइज करता है डेटा, लेकिन इसके एनालाइज कराने के लिए आपको इसे खुद डेटा समझना पड़ेगा पहले एक्चुअली क्या कर रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को क्लिक करेंगे
तब उसका विशेष डिटेल्स भी देता है ये कि आप इसका क्या है डिटेल्स। ठीक है, जैसे इसका देखिए हम इस पर क्लिक किए हुए हैं तो ये दिखा रहा है, ये है ग्रेटर दैन, लोअर दैन, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक करके बता रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे की इन्फ्लुएंस में गए, सम ऑफ ग्रुप्स, तो ये आपका ये डेटा शो कर रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसी टाइप से ये जो आता है आपका डिकम्पोजिशन ट्री, ये भी इससे बेटर है। इसमें आपको थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में भी आएगी कि आपका कैसे कर सकते हैं हम। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसका ज़्यादा कुछ ये जैसा आप ग्राफ शो कर रहा है ना, एज इट इज ऐसा ही है कि अगर मुझे कुछ शो कराना है कि सपोज सेल्स को शो कराना है, सम ऑफ सेल्स आ गया, किस पे कराना है, कंट्री पे कराना है, कंट्री वाइज। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सेल्स को कंट्री अगर लेते हैं तो कंट्री वाइज सेल्स यहाँ पे पॉपुलेट करेगा। ठीक है, कंट्री वाइज सेल्स। अगर इसी में मुझे आ गए कि मुझे इसका प्रॉफिट दिखाना है तो प्रॉफिट आ जाएगा इसके नीचे। टूल टिप्स में नहीं जाना है, एक्सप्लेन वाई जाओ, यहाँ पे यहाँ से बंद कर देते हैं इसे। ठीक है, जो इसको देखना है, इसका प्रॉफिट देखना है, या हम यहाँ पे ऐसा नहीं करके इसको एनालाइज, अगर मैं इसको कंट्री डालता हूँ तो नहीं आएगा। ठीक है, टोटल कंट्री, आपको इसमें किसको एनालाइज करना है ये आपको बताना पड़ेगा इसको। अगर देखिए अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट काउंट दिखा रहा है, सब नहीं दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखाना है, काउंट ऑफ कंट्री, तो प्रॉफिट का पे ये डिस्प्ले करेगा। ये नहीं क्लियर हो रहा है तो एनालाइज करना है आपको क्या, प्रॉफिट, तो इसमें प्रॉफिट डालिए। और किस पे एक्सप्लेन कराना है आपको, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। सपोज मुझे मंथ वाइज कराना है, मंथ वाइज हमने ले लिया, सेल्स हटा दिए यहाँ से, मंथ वाइज कराना है एंड प्रोडक्ट वाइज कराना है। अगेन मुझे कंट्री वाइज भी चाहिए तो कंट्री को ऊपर डाल दिए। ठीक है, ऐसे कराना है। ठीक है, या मंथ को नीचे कराना है तो नीचे कर दिए, कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज और मंथ वाइज। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करते जाएंगे ना तो आपको दिखेगा क्या, आपको कंट्री वाइज देखना है तो कंट्री डाल दिए, कंट्री शो कर गया। यहाँ पे जैसे प्लस क्लिक करिएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है ना यहाँ पे, तो कंट्री वाइज आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज देखना है। तो जिस कंट्री का जो है, किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ ये दिखेगा। अगेन यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ मंथ पे जाएंगे तो ये आपका इस पे चलता जाएगा। तो जितना आपको इसके एनालाइज करना है कि इस कंट्री कनाडा में आपका मंथ जो प्रोडक्ट वाइज सेल आपका ये रहा। अब इस जिसको क्लिक करेंगे, हम सपोज इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका प्रेजेंट करेगा, इसको क्लिक करेंगे तो इसका क्लिक करेगा। हम अगर जर्मनी का देखना चाह रहे हैं, जैसे जर्मनी क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सब इस पर राउट हो जाएगा। ठीक है, किसी पार्टिकुलर अगर मुझे देखना है कि मई का, जनवरी का ये देखना है, लेकिन मैक्सिको का देखना है तो सिंपल इस पर क्लिक कर दिए तो जनवरी का देखो मैक्सिको ये सेल। तो ये ट्री मैप मतलब बेटर है, ये ज़्यादा एनालाइज करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और ये दो क्या है, स्मार्ट नैरेटिव, ये क्वेश्चन आंसर जो है ये अपने आप में कुछ और ही है। देखिए इसको ज़रा समझते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि बोरिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। ठीक है, ये तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल क्लिक करिए इसमें, देखिए इसका बेनिफिट क्या है, ये अपने आप ही क्वेश्चन आंसर करता है। देखिएगा यहाँ पे अपने आप ही लिख के आएगा आप क्या चाहते हैं, जो भी जिस टेबल आपका सिलेक्टेड है तो शो ऑल सजेशन कर दिए यहाँ पे। तो जितने सारे हैं ना, अगर बेसिकली आप जिस टेबल पे सिलेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी डालने के, यहाँ कोई देखिए डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कह रहा है टॉप फाइनेंशियल कंट्री बाय सेल्स टारगेट। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए उसका नीचे पॉपुलेट करेगा ये।
इंटर मारिए, आना तो चाहिए। ठीक है, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे ना उसका उस पर डिटेल आ जाएगा। सेल्स प्राइस आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट एंड सेल्स प्राइस। ठीक है, सेल्स प्राइस का जगह मुझे यहाँ पे देना है प्रोडक्ट, और यहाँ सपोज प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट डाल के इंटर मार दे तो इसका प्रोडक्ट और प्रॉफिट आ गया, सम ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो भी आप दिखाना है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लग के आ जाएगा ये। एवरेज मंथ नंबर, ये साइड पर सेल्स प्राइस, ये भी आपका टॉप फाइनेंशियल सेगमेंट वाइज सेल्स टारगेट, इस क्लिक कर दिए, ये देखिए अपने आप सेगमेंट। तो ये अपना आप, ये मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है। तो इस ऑन मतलब रियल टाइम पे काम करता है कि जो अभी आप दिखाना चाहें यहाँ पे आप दिखा देंगे। ये क्लिक करिए, जो भी है टॉप फाइनेंशियल कंट्री बाय सेल्स टारगेट, आप क्लिक करिए तो अपने आप यहाँ पे अपलोड करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, स्मार्ट नैरेटिव, ये भी लगभग वैसा ही है। नहीं, ये है कि अगर आपका कोई विजुअल बना हुआ है, देखिए इसका भी है, अपने आप ही नरेट करता है ये। जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना लिया, कंट्री एंड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे एक हमने पाई चार्ट बना लिया, उसी पर रहने देते हैं। एक और बना लिया यहाँ पे सेल्स, ये आपका कंट्री वाइज प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, ये हमने दो बना लिया है। ठीक है, कुछ नहीं, अब इसको कुछ नहीं करना है, रहने देते हैं। अब इसको सिलेक्शन हटा दिए और कर दिए क्लिक इस पर, स्मार्ट नैरेटिव क्लिक। देखिए ये क्या कर रहा है, आपका जो विजुअल्स बना हुआ है उस पर आपको इनसाइट बना के दे रहा है। दैट मीन्स जो भी विजुअल है उस पर आपका डिटेल्स बना के ये बाय देखिएगा यहाँ पे, तो जो आपने बनाया विजुअल उस पर एनालिसिस करके लिख किया फ्रांस है हाईएस्ट सम ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे फ्रांस में देखिएगा तो इतना 3781 ये है, ये वाले जो नंबर आएगा यहाँ पे वो ये फ्रांस हैड हाईएस्ट सम ऑफ प्रॉफिट एंड वाज 30.04% हायर देन मैक्सिको। मैक्सिको इसमें लास्ट वाला होगा। ठीक है, उसके चक्कर में नहीं शो कर रहा है यहाँ से। ठीक है, इससे कह रहा है इतना परसेंट ज़्यादा है। ढीच एट द लोएस्ट सम ऑफ प्रॉफिट, जो सबसे कम इतना है। तो ये आपको इनसाइड दे रहा है, एनालाइज करके अपने आप लिख रहा है फ्रांस अकाउंटेड फॉर इतना परसेंट सम ऑफ प्रॉफिट अक्रॉस ऑल 5 कंट्रीज सम ऑफ प्रॉफिट रेंज फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, ये अपने आप ही सिलेक्ट करके दे रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ नहीं दे, लगभग एक ही है इसलिए दे रहा। किसी एक पे क्लिक करते हैं देखिए तो उसका एनालिसिस करके दे देगा ये फ्रांस दिस प्रॉफिट। ठीक है, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका एनालिसिस अपने आप करके इनसाइट बना के आपको देगा। ये जो आपका ये आई थिंक नया वाला में ऐड हुआ है, पुराने वाले में नहीं था ये सब। ठीक है, स्मार्ट नैरेटिव ये क्या है, मैट्रिक्स पर व्यू नहीं मुझे समझ में आया, बाकी कुछ पैजिनेटेड रिपोर्ट है आगे की है, बाकी ये सब है नहीं कुछ। ठीक है, ये सर्विसेज के एरिया का है। हाँ, होप आई थिंक अच्छा रहा होगा सेशन आज का। रिकॉर्डिंग ऑफ